वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल निफ्टी की एक्सपायरी तो मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है और कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट से हम समझ लेते हैं, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे और ये भी देख लेते हैं कि इस दिन के लिए मतलब आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था और मैंने पर्सनली कहाँ ट्रेड प्लान किया। ठीक है, लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू आपको बताने वाला हूँ। आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है मार्केट में इतने सारे डिजिटल अब स्कैम्स हो रहे हैं और वैसा ही एक स्कैम हमारे नाम से कुछ लोग रन कर रहे हैं। ठीक है, पहले भी आपको पता है टेलीग्राम चैनल्स लोगों ने बना लिए थे, सेम कॉपी पेस्ट जैसा हमारा टेलीग्राम चैनल था वैसा ही बनाया था, लेकिन उन पे बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन हमने लिए थे तो उन्होंने वो चैनल्स यहाँ पे बंद कर दिए। ठीक है, अब देखिए यही स्कैम है ना अब इंस्टाग्राम पे लोगों ने चालू किया है। इंस्टाग्राम जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है वैसा ही सेम इंस्टाग्राम हैंडल बना लिया है और क्या कर रहे हैं ना, लोगों को खुद फॉलो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैसेज कर रहे हैं कि हमारा फ्री कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे हम स्टॉक रिकमेंडेशन दे रहे हैं फ्री में और इस और ज्वाइन करने को यहाँ पे बोल रहे हैं लोगों को। और उसके बाद आपको पता है ऑटोमेटिकली वो किसी भी वे से आपको पेड तरीके से मतलब कहीं ना कहीं वो आपसे पैसा यहाँ पे ले लेते हैं, राइट। अब देखिए पहली बात बताओ आपको, इंस्टाग्राम हैंडल हमारा है ज़रूर, ठीक है, लेकिन जब से चैनल शुरू हुआ तब से लेकिन वो एक्टिव नहीं है। अब कुछ लोग जुड़े भी हैं, लगभग 500 लोगों के आसपास आप में से यूजर्स इंस्टाग्राम पे जुड़े, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक हमेशा रहती है तो लोग ज्वाइन कर लेते, लेकिन वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है क्योंकि आज तक वहाँ पे कोई पोस्ट शेयर नहीं की गई है और वहाँ पे आपने मैसेजेस किए होगा तो आपको कहीं कभी रिप्लाई भी नहीं आया होगा और आपको वहाँ से कोई मैसेज भी नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि एक्टिव ही नहीं है, वो कोई यूज़ ही नहीं करता है, राइट। इसीलिए यहाँ पे वो समझिए हमारा जो आपको मैसेजेस आ रहे कुछ लोगों को आए होंगे तो वो इंस्टाग्राम हमारा नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए ये सेम क्या किया है ना, जो हमने लोगो रखा है वैसा ही वो सभी चीज़ें उन्होंने यूज की है और लोगों को खुद फॉलो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। आप देख सकते हो फॉलोइंग में 705 लोग हैं, तो खुद फॉलो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और खुद मैसेजेस कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से हमारे ही टीम मेंबर को मैसेज आया, उनको पता ही नहीं होगा कि हमारा ही खुद का हैंडल है। तो देखिए यहाँ पे मैसेज किया उन्होंने, देखिए इस तरीके से मैसेज कर रहे हैं कि हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, 100% स्टॉक रिकमेंडेशन हम बताते हैं, ये वो फ्री है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का कोई आपको मैसेज आता है तो बी वेयर, ठीक है, आप अवेयर रहना बिल्कुल। और देखिए ये स्कैम्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, अब उन पे भी उनको भी हमने वार्निंग दे दी, उनको भी अगर वो बंद नहीं करते चैनल आज के दिन में, ठीक है, तो उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। क्योंकि पहले टेलीग्राम चैनल्स भी ऐसे लोगों ने बनाए थे, उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन हमने लिए तो वो क्लोज हो गए। इनको भी एक्शन, इन पे भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझिए आप, ये जो आपको भी अब क्या होना होगा ना, स्मार्ट बनना पड़ेगा। ये डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें क्या हो रहा है कि लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पे कुछ स्कैम करते हैं। मेरे नाम से नहीं, किसी के भी नाम से आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे स्कैम करने की कोशिश करेंगे, तो आपको खुद समझना है कि क्योंकि हम यहाँ पे आज तक किसी को खुद मैसेज नहीं किए कि ये हमारा कोई सर्विस है या फिर ये ले लो। क्योंकि आपको बताऊँ कि हमारी कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है, ना कोई पेड सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, ना कोई फ्री सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसीलिए हम किसी को मैसेज भी नहीं करते। और आपको अगर खुद से सामने से मैसेज आ रहा है तो आपको वैसे भी समझ जाना चाहिए कि खुद फॉलो रिक्वेस्ट आ रही है और खुद मैसेजेस आ रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ स्कैम ही होगा, राइट। तो आपको थोड़ा उतना स्मार्ट बनना है क्योंकि हमारी ऐसी कोई सर्विसेज नहीं है, ठीक है। और अगर आपके लिए मैं कुछ भी लेके आता हूँ या कुछ भी फ्री रहो या कोई भी रहो, तो मैं आपको पता है आपको वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले वीडियो में, इस वीडियो में एनालिसिस वीडियो में बताता हूँ कि ऐसा ऐसा है और उसकी सभी जो होती है चीज़ें डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। क्योंकि एक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी आपको पता है, फ्री टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उस पर मैं कभी कभी कुछ अपडेट देता हूँ, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि मैं आपको बोलूँगा कि सर्च करो तो आपको कुछ ना कुछ मेरे ही नाम से अलग चैनल मिल जाते हैं और वो आप गलती से ज्वाइन कर लेते, इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वहीं से ज्वाइन होना है। और आपको पता है सिर्फ एक ही चीज़ प्रोवाइड करते हैं हम, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको स्टूडेंट ग्रुप के बारे में बताता रहता हूँ कि स्टूडेंट ग्रुप में मैंने, क्योंकि मैं जो ट्रेड लेता हूँ स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करता हूँ, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या शेयर किया था, कब लिया था मैंने। अब वो स्टूडेंट ग्रुप भी आपको कोई बोले कि ज्वाइन करवाता हूँ तो यहाँ पे, क्योंकि उसका एक्सेस किसी को नहीं मिलता, उनको ही एक्सेस मिलता है जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम लेते हैं, ठीक है। और मेंटरशिप प्रोग्राम हम कभी भी किसी को मैसेज नहीं करते हैं, उसकी डिटेल सिर्फ डिस्क्रिप्शन में रहती है हमेशा, वहीं से आप उसे ज्वाइन करते हो, ठीक है। और जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम लेता है उसे पहले मास्टर क्लास का एक्सेस मिलता है, क्योंकि ये सीखने के लिए चीज़ है। मास्टर क्लास लो, 5 डेज का लर्न करो
और आपको फिर स्टूडेंट ग्रुप में ऐड इसलिए किया जाता है कि आपको जो चीज़ें लाइव मार्केट में कैसे लर्निंग देना है वो हम स्टूडेंट ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए समझ आपको ऐसा कोई मैसेज आएगा इंस्टाग्राम से या टेलीग्राम से या हमारे नाम से, तो आप समझ लेना कि स्कैम है, क्योंकि हम पर्सनली कभी किसी को पहले मैसेज हमारी तरफ से नहीं करते। जब तक आप कुछ क्वेरी पूछते नहीं हो तब तक हम रिप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा टाइम आपका ज़रूर गया होगा, उसके लिए मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सॉरी बोलता हूँ आपको, ठीक। बट वो चीज़ आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने बताई चीज़। अब देख लेते कि आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। देखिए कहीं ना कहीं आपको कल ही बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है रेजिस्टेंस, ठीक है, इसके ऊपर अगर ओपन होता है सस्टेन करना चाहिए मार्केट। अब मार्केट ओपन तो हुआ लेकिन सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट नहीं बना पाया, नीचे आया तो वापस ये सेलिंग जोन में आ गया। फिर भी मुझे प्रीमियम्स में कहीं ना कहीं बाइंग दिख रही थी, मतलब प्रीमियम घट नहीं रहे थे। इस वजह से मैंने यहाँ पे तो देखिए ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर साइडवेज था, लेकिन ये दूसरी बार जब वापस इस सपोर्ट के पास आया और यहाँ रेंज बनाने लगा तो कहीं ना कहीं बुलिशनेस दिखी मार्केट में। इसलिए मैंने एक ट्रेड प्लान किया था इस ब्रेकआउट पे, ठीक है। मार्केट ने थोड़ा अच्छा प्रॉफिट भी दिखाया, लेकिन वो यहाँ पे होल्ड करने लगा और जब ये रेड कैंडल बनने लगी ना तब प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके हो रहा था। इस वजह से मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था और आज के दिन एसएल ले लिया और मार्केट भी देखिए कहीं नहीं गया, साइडवेज था। तो ऐसे दिन एक एसएल चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंटिन्यूसली हम प्रॉफिट भी कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट है कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, उसके लिए मैं आपको डेली चार्ट पे ले जाता हूँ, ठीक है। डेली चार्ट ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। देखिए डेली चार्ट पे अगर बताऊँ तो मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल पे अब होल्ड कर रहा है। आज भी देखिए ट्राई किया मार्केट ने, ये जो कल हमने देखा था कि ये लेवल ब्रेक करेगा तो निकल जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर ओपन होकर वापस इस जोन में आया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रुक रहा है। अब आप एक चीज़ समझिए, एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आया, पहले दिन गिरा, सेकंड थर्ड दिन भी यहाँ पे सेलिंग आई, लेकिन वापस अगर मार्केट को नीचे जाना था तो यहाँ जा सकता था, लेकिन ग्रीन कैंडल बनी और आज भी कहीं ना कहीं वहाँ पे रुका है। तो ये रुक रहा है बार बार, तो इसका मतलब नीचे से ऊपर भी आया, रुक रहा है, तो मतलब ये ऊपर जाने के लिए रेडी है थोड़ा। तो कल का दिन अच्छा होगा अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहीं पे ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है ना, तो एक अच्छा यहाँ पे बुलिश मूव आ सकता है, ठीक है। तो 15 मिनट चार्ट पे हम देख लेते हैं। और एक चीज़, अगर सेम टेलीग्राम या सेम इंस्टाग्राम से अगर आपको मैसेज वगैरह आता है ना तो उसको रिपोर्ट कर देना सभी लोग, ठीक है। अब देखते हैं कि करना क्या है। 15 मिनट चार्ट पे आते हैं। अब देखिए 15 मिनट चार्ट पे अगर मैं बताऊँ आपको, थोड़ा समझे यहाँ पे हुआ क्या है ना कि ये एक रेजिस्टेंस बन गया है अच्छा खासा, ठीक है। यहीं से मार्केट क्या कर रहा है, बार 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 सेलिंग दिखा रहा है। आज भी ऊपर ओपन हुआ बट नीचे आ गया और फिर से सेलिंग दिखाई। अब कल फिर यहीं पे ओपन हो रहा है और सस्टेन करता है और ब्रेकआउट बनाता है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं ये जितने दिनों से सेलर्स ट्राई कर रहे हैं और बायर भी वापस वहां तक आ रहे हैं, तो ये बायर यहाँ से निकाल देंगे मार्केट को, ठीक है। तो कल क्या कर सकते हैं ना हम, इस रेजिस्टेंस के अगर नीचे ओपन होता है, देखिए गैप अप होता है तो बहुत अच्छा ट्रेड होगा। मतलब ये रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए आप पहले तो, ठीक है। रेजिस्टेंस कौन सा है, 24,370, ठीक है। अब गैप अप होता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गैप अप होगा तो अपने आप में ही एक ब्रेकआउट हो गया, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। गैप अप होता है तो थोड़ा बहुत रिट्रेस करता है, होल्ड करता है, सपोर्ट बनाता है और ब्रेकआउट देता है, तो बहुत अच्छा है। हम यहाँ अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, छोटा 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 1:3 का एक इनिशियल टारगेट होगा। वैसे टारगेट की बात करें, रेजिस्टेंस ऊपर है, 24,550 का एक रेजिस्टेंस है, 24,800 के पास भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। गैप अप होता है तो क्या होता है ना कि आज देखिए गैप अप हुआ, नीचे आ गया, ठीक है। कल भी गैप अप होगा तो वो सेम प्रोसेस फॉलो नहीं करेगा। कल भी गैप अप होगा तो थोड़ा सेलिंग दिखाएगा और सपोर्ट बना के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 2 दिन सेम सेम चीज़ें रिपीट नहीं करेगा। आज सेलर्स ने ठीक है थोड़ा यहाँ पे प्रेशर लगा दिया, लेकिन कर सेलर नीचे नहीं ला पाएंगे, ऊपर चला जाएगा मार्केट, ठीक है। तो गैप अप के केस में कल अच्छा ट्रेड बन सकता है। अब फ्लैट ओपन होता है ना तो यहाँ पे भी बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ ओपन होता है, अब यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, ठीक है, या फिर मान लो थोड़ा नीचे जाके सपोर्ट बनाता है और यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो यहीं पे अपसाइड का ट्रेड बनाएगा। वैसे तो सेफ ट्रेड इसके ऊपर बनेगा, लेकिन देखिए यहाँ ब्रेकआउट आता है, हम यहाँ ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो कितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा, तो इसलिए हम यहीं पे ट्रेड प्लान कर लेंगे। स्टॉप लॉस छोटा सा होगा, एसएल भी गया तो कोई ज़्यादा यहाँ पे नुकसान नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एक टारगेट मिलेगा, फिर यहाँ से भी निकलेगा तो और बड़ा टारगेट मिलेगा। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि एक रेंज है आपको, जैसा कि मैंने डेली चार्ट पे भी दिखाया, ये है रेंज, ठीक है। यहाँ पे आप देखो डेली चार्ट पे, जैसे कि मार्केट इस लेवल पे अगर कल निकल नहीं पाता है, वापस नीचे आता है ना, तो ये रेंज में फंस जाएगा। हो सकता है फिर मई का फर्स्ट वीक भी यहाँ पे रेंज में ही रहे, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कंटिन्यू ऊपर आया है। रेंज में रहना कोई बड़ी बात नहीं है,
तो इसलिए कल मॉर्निंग में ये निकला तो निकला, अदरवाइज ये फंसता है ना तो फिर अच्छा खासा रेंज में फंस सकता है। अब कल क्या है ना, एक्सपायरी का दिन है, तो ध्यान रखना। अब एक्सपायरी एक तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी होती है या फिर बहुत ज़्यादा साइडवेज भी होती है, दोनों चीज़ें के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो 15 मिनट चार्ट पे मैंने जैसे कि आपको क्या बताया अभी कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप वगैरह होता है तो बहुत अच्छा है, फिर हमारे डायरेक्शन में जाएगा। नीचे ओपन होता है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, 2 ट्रेड में डिवाइड करूँगा मेरे रिस्क। तो मैं यहाँ पे 50% ही क्वांटिटी लूँगा कॉल साइड में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो अप साइड नहीं जाएगा, ब्रेकआउट फेल होगा ना, तो पुट साइड भी बहुत तेज़ी से आएगा। तो यहाँ क्या कर सकते हैं ना हम, कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ, गैप डाउन हो या फिर नीचे हो, रजिस्टर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद अगर सपोर्ट क्रिएट करता है, बुलिश ट्रेड बनाता है, ब्रेकआउट वगैरह, तो मैं कॉल साइड जाऊंगा, लेकिन 50% क्वांटिटी के साथ ही, क्योंकि यहाँ से फिर इस रेजिस्टेंस तक जाएगा और फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है और आपको लगता है कि बड़ा मूव आ सकता है तो आप ऐड कर सकते हो बाकी क्वांटिटी, फिर ये चला जाएगा ऊपर। लेकिन यहाँ मैं 50% इसलिए ले रहा हूँ क्वांटिटी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, आप देखो ना, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो यहाँ से क्या हुआ ना, चांसेस वापस ये ब्रेकआउट फेल होने की भी है। जैसे कि आज भी मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, बट वो थोड़ा बहुत फेल हो गया, तो यही चांसेस है, इसीलिए मैं यहाँ पे 50% क्वांटिटी लूँगा, क्योंकि बची हुई मेरी 50% क्वांटिटी, जो बची हुई रिस्क है, मैं क्या करूँगा, अगर मेरा कोई ब्रेकआउट दिखा के फेल होता है तो मैं पुट में कन्वर्ट कर लूँगा मेरी पोजीशन और यहाँ स्टॉप लॉस लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ तेज़ी से फिर नीचे आ सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा सेलिंग के लिए ट्राई कर रहा है। अगर कल भी ब्रेकआउट नहीं हो पाता है, ब्रेकआउट फेल होता है, तेज़ी से नीचे आ सकता है, इसलिए कुछ क्वांटिटी में पुट में यहाँ पे लूँगा, इसलिए मैं बचा के रखूँगा मेरी रिस्क, ठीक है। या फिर मान लो ओपन हुआ मार्केट, थोड़ा बहुत नीचे आया, कंसोलिडेट वगैरह किया और कोई ब्रेकआउट ना बना के ब्रेकडाउन बनाया, तो भी मैं पुट लेने के लिए रेडी हूँ, लेकिन कम क्वांटिटी में, ठीक है। तो इस तरीके से मैं प्लान करूँगा कल का दिन। कल एक्सपायरी है, देखिए हमें क्या है ना कि इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि अप साइड का ट्रेड लेना है या डाउन साइड का, हमें मतलब होना चाहिए कि एक अच्छे सेटअप पे किसी भी साइड ट्रेड मिले, ठीक है। मतलब अब ऊपर तो सेल नहीं कर सकते, सेलिंग यहाँ क्यों कर सकते, क्योंकि रेंज में मार्केट ऐसा ऐसा चलता है, एक सेलिंग का भी मुंह देगा फिर बाइंग का भी देगा, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों साइड की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि फिर कहीं पे भी मैं दोनों साइड की बात करता हूँ, नहीं, ऐसी कुछ सिचुएशंस होती है। तो इसलिए सेटअप का वेट करो और अच्छे सेटअप पे एंट्री लो, ठीक है। यही हम यहाँ पे कर सकते हैं, जिस साइड भी मुंह आएगा, एक अच्छा मुंह आएगा, हमारे अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। बाकी अच्छा लगा एनालिसिस तो ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।